सर क्या पूरा मामला है जो तमंचे वगैरह आरोपी वगैरह गिरफ्तार हुए? ये बहुत दिनों से पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर पर जानकारी प्राप्त हो रही थी कि एक असलाह बनाने वाला व्यक्ति इस शामली में बना रहा है। इस बीच में हमारी टीमें लगी हुई थी, तो थाना प्रभारी कोतवाली शामली और एसओजी के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये कंडेला के जंगलों में एक व्यक्ति है, महबूब पुत्र मुन्ना, निवासी तलाही कस्बा झिंगाना का। इसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से असलाह बनाने की फैक्ट्री 5 तमंचे 315 बोर के और एक पोनिया 315 बोर के और 2 जिंदा कारतूस तथा 2 और जिंदा कारतूस हैं 315 और 12 बोर के तथा असलाह बनाने की फैक्ट्री के सारे सामान, जिसका डिटेल आपको दिया जा रहा है। ये सारा चीज़ बरामद हुआ है। और इनका एक साथी था जो लाला उर्फ तस्सीम निवासी जुल्ला, ये मंसूरा ये भी झिंगाना का ही था। ये भागने में कामयाब हुआ है। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। जो अभियुक्त पकड़ा गया है, इसके ऊपर अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो 11 मुकदमे पंजीकृत हैं विभिन्न विभागों के। और जो दूसरा व्यक्ति जो फरार हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी अपुष्ट रूप से प्राप्त हुई है कि करीब आधा दर्जन मुकदमे उसके ऊपर भी हैं, लेकिन इसका अभी सत्यापन किया जा रहा है। जैसे गिरफ्तारी की जाएगी उसके बाद और जानकारी। सर जैसे आरोपी पकड़े गए, तमंचा फैक्ट्री है, इनकी सप्लाई कहाँ होती थी और कितने रुपए में बेचते? मैंने कहा ना कि अभी पूछताछ, चूंकि दूसरा अभियुक्त है जो मेन जो भगा हुआ है, वो मतलब इस असलहों को सप्लाई करने का काम करता था। कहाँ बेचा है, इसके पहले कितना बेचा है, किसके पास बेचा है, इसकी सबकी जानकारी चूंकि उसके पकड़े जाने के बाद होगी। और इनसे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रिमांड लेके हम पूछताछ करेंगे कि वास्तव में इसके पहले जो असलहे बने थे वो सप्लाई कहाँ हुई है। और इसके पहले जो मुकदमे हैं, ये भी इनकी भी जानकारी की जाएगी। क्या पूर्व में जो इनके जहाँ असलहे बेचे गए थे वो अभियुक्तों का कितना हाथ है इसमें, ये सारी हमारी विवेचना चल रही है। हमारी टीमें लगी हुई है। क्या कुछ पता लगता है कि अब चुनाव चल रहा है, जैसे चुनाव में इस्तेमाल हो रहे थे हथियार या फिर जो अपुष्ट जानकारी प्राप्त हुई है, अभी इन्होंने स्वीकार तो नहीं किया, इन्होंने अपराधियों को देना स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी चुनाव में इसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जांच चलिए। जो दूसरा अभी फरार है उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। विशेष जानकारी उसके पकड़े जाने के बाद जानकारी देंगे।